बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात और क्या इमरान खान साहब डील चाहते हैं, जबकि दूसरी जानब मरियम नवाज़ की आंखों में आंसू आ गए। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन करम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन करम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन करम, आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन के साथ मुलाकात की थी और ये मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी के मामलात पर की गई थी। और फिर नाज़रीन करम, ये भी खबर सामने आई कि पेशावर में ही बैरिस्टर गौहर ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की है। मगर नाज़रीन करम, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से जो तस्वीर जारी की गई थी, जहाँ पर सियासी कायदीन आर्मी चीफ से मुलाकात कर रहे थे, तो उस तस्वीर में बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद नहीं थे। इसके बाद काफ़ी देर तक इस बात की तस्दीक नहीं की गई कि आया बैरिस्टर गौहर ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की है या नहीं। तो नाज़रीन करम, इसी हवाले से अडयाला जेल में सहाफ़ी से बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि यह अच्छी बात है कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है और इसी तरह मामलात आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन करम, इमरान खान साहब ने कहा कि हम पहले भी मुज़ाकरात करना चाहते थे, मगर दूसरी जानब से दरवाजे बंद थे। यानी कि नाज़रीन करम, यहाँ पर इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि वो तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार थे, मगर दूसरी जानब से हमारे साथ बातचीत नहीं हो रही थी। और नाज़रीन करम, यहाँ पर अहम बात यह है कि PTI वाले तो पिछले कई महीनों से ये बयानियाँ फैला रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ डील करने की कोशिश की जा रही है, मगर इमरान खान साहब ने डील देने से इनकार कर दिया है। तो यहाँ पर मामला ये है कि अगर दूसरी जानब से मुज़ाकरात ही नहीं हो रहे थे और इस बात को इमरान खान साहब खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हम तो इदारे के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार थे, मगर दूसरी जानब से हमारे साथ बातचीत नहीं हो रही थी, तो फिर कौन इमरान खान से डील या NRO मांग रहा था। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि सोशल मीडिया पर किस तरह PTI वाले और उनके यूट्यूबर अफवाह फैलाकर सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन करम, इसी हवाले से बैरिस्टर गौहर से भी मंसूब एक बयान सामने आया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने आर्मी चीफ के सामने PTI और इमरान खान साहब के तमाम मुतालबात रखे हैं और इस मुलाकात में दूसरी जानब से मुस्बत पैगाम मिला था। तो नाज़रीन करम, अब देखना यह है कि क्या इसके बाद मामलात आगे जाते हैं या एक बार फिर डेडलॉक बन जाता है। जबकि दूसरी जानब इस मुलाकात के हवाले से जो सियासी ज़राए दावा कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सियासी कायदीन के साथ मुलाकात की गई है, उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। वो मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के हवाले से की गई थी और जो इस मुलाकात को सियासी रंग दे रहे हैं वो गलत बात है और इस मुलाकात में सियासी बातचीत नहीं की गई। यानी कि नाज़रीन करम, सिक्योरिटी ज़राए ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात तो हुई है, मगर उस मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की गई है और इसका सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर नाज़रीन करम, यहाँ पर सवाल ये है कि इस मुलाकात में अगर सियासी मामलात पर बातचीत नहीं हुई तो फिर वहाँ पर बैरिस्टर गौहर का क्या लेना देना था। जबकि दूसरी जानब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारन ने कहा कि इमरान खान साहब NRO मांग रहे हैं, मगर इमरान खान साहब को करप्शन के मामलात पर NRO नहीं दिया जाएगा। तो अता तारन साहब, अगर इमरान खान साहब ने वाकई कुछ गलत किया है तो पिछले 1.5 साल से इमरान खान साहब जेल में हैं, तो क्या वजह है कि आप लोगों ने सारा जोर लगाया मगर आप लोग करप्शन के हवाले से इमरान खान के खिलाफ कोई बात भी साबित नहीं कर सके। और जहाँ तक बात है कि इमरान खान साहब NRO मांग रहे हैं, और दूसरी बात यह है
कि अता तारड़ साहब इमरान खान साहब से इख्तलाफ तो हो सकता है, मगर ये बात तस्लीम करना पड़ेगी कि इमरान खान साहब 1.5 साल से जेल में हैं और इस दौरान ना ही इमरान खान साहब बीमार हुए और ना ही उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर जमानत लेने की कोशिश की। जबकि दूसरी जानब आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि कौन बीमारी के बहाने बनाकर मुल्क से बाहर जाता रहा है और कौन डीले करके मुल्क के बाहर और अंदर आता जाता रहा है। तो लिहाजा इमरान खान के सियासी मामलात से तो इख्तलाफ हो सकता है, मगर ये बात तस्लीम करना पड़ेगी कि इमरान खान साहब जेल में रहे हैं और उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, मगर इसके बावजूद अभी तक वो टूटे नहीं हैं और ना ही उन्होंने डील की है। अब बात करते हैं कि मरियम नवाज साहिबा की आंखों में आंसू क्यों आए हैं। तो नाज़रीन करम, आजकल मरियम नवाज साहिबा तालिब इल्म बच्चियों से मुलाकात कर रही हैं, तो इसी हवाले से कल भी मरियम नवाज साहिबा तलबा से मुलाकात कर रही थी। तो वहाँ पर खिताब करते हुए मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया कि मैं 5 महीने जेल में रही, मगर वहाँ पर मुझे आंसू नहीं आए और ना ही मुझे रोना आया है, मगर जिस तरह इन बच्चियों ने मुझे प्यार दिया है तो उसके बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। जबकि दूसरी जानब इस हवाले से PTI वाले ये कह रहे हैं कि तलबा को वहाँ पर ज़बरदस्ती बिठाया जाता है और मरियम नवाज साहिबा की तकरीर सुनने के लिए भी उनको वहाँ पर बैठना पड़ता है, वरना वो दिल से मरियम नवाज साहिबा की बातों को सुनना नहीं चाहती। जबकि दूसरी जानब राना सनाउल्लाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI की जानब से जो मुतालबात हमारे सामने रखे गए हैं उसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने एक कमेटी बना दी है और बहुत जल्द बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से PTI को जवाब दिया जाएगा। और नाज़रीन करम, कल अल-कादर ट्रस्ट केस का फैसला भी आने वाला है, तो अब देखना यह है कि क्या इस बार इस केस का फैसला सुनाया जाता है या एक बार फिर मुअख्खर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।